जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे सितंबर मंथ के बारे में। वो प्रिडिक्शन, ऐसी कौन सी प्रिडिक्शन है जो आपके चैलेंजेस को कम कर सकती है, ऐसा कौन सा तरीका है, ऐसी कौन सी रेमेडीज है जो आपकी तकलीफों को, आपके प्रॉब्लम्स को, आपके इश्यूज जो भी चल रहे हैं उसको कहीं ना कहीं मिनिमाइज कर सकती है और जो भी पॉजिटिविटी आप लाइफ में चाहते हैं उसको मैक्सिमाइज कर सकती है। तो यही काम है वैदिक वन लाइव जीपीएस का। लाइक कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिएगा क्योंकि हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप के बारे में। इस मंथ में आपके रिलेशनशिप कैसे रहेगी, आपके लव रोमांस कैसे रहेगा, आप जॉब करते हैं तो जॉब कैसे रहेगी, आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस कैसे रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट पैसा कैसे रहेगा, उसका मनी फ्लो कैसा रहेगा आपके सितंबर मंथ में। अगर आप स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, अगर आप स्कूल या कॉलेजेस में हैं तो आपके साथ क्या चलने वाला है, आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है, आपका भाग्य, आपका लक कैसे काम करेगा और सबसे इंपॉर्टेंट वो रेमेडीज जो रामबाण का काम कर सकती है आपके लिए। तो आइए बात कर लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि और उनके लग्न के बारे में देख लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं हम रिलेशनशिप के बारे में कि आपका सितंबर मंथ में रिलेशनशिप कैसे होने वाला है। रिलेशनशिप हम देखते हैं आपके 7th हाउस से, जैसे हम देखते हैं स्पाउस, पार्टनरशिप, मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है। 7th हाउस का मालिक जो होता है मंगल, वो बैठ गया है भाग्य के स्थान में। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो पिछले मंथ की बात करूं तो बहुत इश्यूज थे, बहुत चैलेंजेस थे। कहीं ना कहीं भगवान की कृपा से चीज़ें बच रही थी, चीज़ें हो रही थी, वो कम्युनिकेशन एरर आ रहा था, चीज़ों को समझा नहीं पा रहे थे और बहुत तरीके से दिमाग खराब हो रखा था और आपस में तनाव बना हुआ था। लेकिन अब मैं क्या कह सकता हूँ, एक दूसरे के सपोर्ट से एक दूसरे का भाग्य इंक्रीज होगा, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करोगे, एक दूसरे को समझोगे कि ये मेरी लाइफ में वो चीज़ कंप्लीट करता है जिस चीज़ की मेरे अंदर कमी है, तो वो कंप्लीटनेस आएगी आपकी लाइफ में और आपको रिलेशनशिप पे, आपके अपनी मैरिड लाइफ में एक बहुत अच्छी ग्रोथ और बहुत अच्छी एक कहते हैं ना वो जेलअप कर पाओगे आप और बहुत अच्छा आपका मंथ रहने वाला है। अगर मैं स्पेशल बात करूं रिलेशनशिप की तो रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है। मंगल की एक ऊर्जा है, मंगल एक ऊर्जा का कारक है जो एनर्जी है, बस इस एनर्जी को हमें खराब नहीं करना है। इस एनर्जी को हमने अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने में, अपने अंदर वो लव रोमांस को बढ़ाने में, अपने एक दूसरे की रिस्पेक्ट के लिए वो जो एनर्जी है, जो ऊर्जा का कारक है मंगल ग्रह, उसको इस्तेमाल करना है। बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, अपनों आप दोनों के जो बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, वो पूजनीय है आपके लिए। और जो इस महीने में आपके पितृपक्ष भी आने वाला है तो आप पितरों की आशीर्वाद भी ले सकते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, हनुमान जी का आशीर्वाद ले सकते हैं। ओवरऑल मैं कहूँ तो रिलेशनशिप आपके लिए बहुत अच्छे जाने वाली है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं लव रोमांस के बारे में। लव रोमांस क्या कह रहा है आपका सितंबर मंथ में, आइए देख लेते हैं लाइव जीपीएस के थ्रू। 5th हाउस का मालिक आपका लव रोमांस का दिखा रहा है कि शनि रेट्रोग्रेड होके बैठ गए हैं, अपने ही घर में बैठे हैं, मूल त्रिकोण राशि है, बहुत अच्छी राशि में बैठे हैं लेकिन वक्री हो गए। प्रॉब्लम तो 1-2 महीने से चल रही है लव रोमांस में, कहीं ना कहीं वो कोल्डनेस आ रखी है, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रखे हैं और बस अपनी बात एक्सप्रेस तो नहीं कर पा रहे, मन में बहुत कुछ है, दिखा कुछ और रहे हैं, ये चीज़ें चल रही हैं। दिखावे वाली ज़िंदगी से मैं तो चाहता हूँ, सैटर्न रेट्रोग्रेड यही कहना चाहते हैं, दिखावे वाली ज़िंदगी से निकलिए। कोई दिखावा नहीं, किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोई कोल्ड वॉर नहीं। अगर मन में प्रेम है तो वो ही जताने वाली चीज़ है। सितंबर मंथ आपको ये दिखाता है अपने रिलेशनशिप में एक तो लीगल चीज़ें करते रहिए, कोई क्रॉस नहीं, कोई किसी तरह की कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोई कोल्ड वॉर नहीं, किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी नहीं और आपने किसी को क्रॉस नहीं करना, डिच नहीं करना है। अगर आपने सैटर्न रेट्रोग्रेड में डिच किया किसी भी अपने पार्टनर को तो ये आपको प्रॉब्लम देगा, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल आ जाएंगे और आप कहीं ना कहीं सिंगल रह जाओगे। क्योंकि रिलेशनशिप का जो मालिक होता है, आपका लगन का जो मालिक है वो है शुक्र, और शुक्र बैठ गए हैं अपने लगन से 12वें घर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12वें घर को हम बोलते हैं लॉस, एक्सपेंसेस का। हमारी किसी तरह का लॉस होना मैं नहीं चाहता। वो रेट्रोग्रेड जो सिखाना चाहता है, वक्री ग्रह यही सिखाते हैं कि हमें सीखना है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। तो ये शनि रेट्रोग्रेड आपको यही बता रहे हैं, रूट पे काम कीजिए अपने। वीनस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। एटलीस्ट 18 सितंबर आप नोट कर लीजिए डेट, 18 सितंबर तक आपने बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। स्पेशली अपने लव रोमांस में कोई डिच नहीं, किसी की कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं, किसी के साथ कोई अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं, किसी के साथ होकर भी उसके साथ ना होना, ये सैटर्न को बिल्कुल भी जायज़ नहीं लगेगा। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपके बीच में वो अलगाव, वो डिटैचमेंट और वो सेपरेशन हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है। 18 सितंबर तक आपने ध्यान रखना है। लव रोमांस की बात हम कर चुके हैं, आइए बात कर लेते हैं
जॉब के बारे में। रेमेडीज के लिए बने रहिए, क्योंकि मैं बताने वाला हूं आपको वो रेमेडीज जो आपकी हर एस्पेक्ट को कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज कर देगी और वो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज कर देगी। जॉब के बारे में बात कर लेते। देखिए 6th हाउस का मालिक आपका जुपिटर, वो बैठा है 8th हाउस में, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन उसका जो मालिक है, जिस राशि में जुपिटर बैठे हैं, 6th का मालिक 8th में और 8th का मालिक केतु के साथ वीनस 12वें में, ये मेरे को प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। प्रॉब्लम कहाँ दिखाई दे रही है? अगर जॉब में आपका कोई फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन कल्चर्स, एमएनसीज में आप कोई काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा है, आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, लोगों की नज़रों में आपकी एक हाइप बनी हुई है, लोग आपको बहुत मतलब देख रहे हैं, नज़र उनकी आपके ऊपर ही है। अगर आप रिसर्च फील्ड में हैं, कोई डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, कोर्ट केस आप लड़ते हैं, या फिर आप किसी तरह की रिसर्च फील्ड में हैं तो या फिर एस्ट्रोलॉजर भी हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा ग्रोथ का समय मैं देख रहा हूँ। अदरवाइज अगर आप इससे अलावा किसी और फील्ड में काम करते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगा कि आपको मोरल वैल्यूज़ का ध्यान रखना है, अपने डिसिप्लिन हो जाइए। जुपिटर सैटर्न आने वाले हैं मार्च में, लेकिन मैं अब सितंबर की बात कर रहा हूँ। फिर भी मैं यही बोलूँगा, एक जिस्ट दे दूंगा आपको कि आप अगर डिसिप्लिन हो गए तो कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें नॉर्मलाइज रहेंगी, आपके ऊपर कोई कंप्लेन नहीं कर पाएगा कि ये अपनी जॉब अच्छे से नहीं कर रहा है। अपना काम को पूरी शिद्दत के साथ कीजिए, पूरी रिस्पॉन्सिबल रहिए अपने जॉब को लेके। कहीं ना कहीं राहु नहीं तो आपका दिमाग खराब करेगा और आप स्विच करने की सोचेंगे। 18 सितंबर आपका जो लगन का मालिक है वो यही बता रहा है कि आपने कोई इमोरल एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं करनी, किसी तरह की कोई चोरी नहीं, किसी तरह का कोई शॉर्टकट नहीं, आपने कोई जॉब स्विच नहीं करनी। मेरी यही एडवाइस है। वैदिक वन लाइफ जीपीएस आपको यही कहता है 18 सितंबर तक आप वेट कीजिए, कहीं ना कहीं रास्ते दिखने लगेंगी, कहीं ना कहीं चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी और लाइफ में वो ग्रोथ दिखने लगेगी और वो फ्रस्ट्रेशन, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाएंगे। आइए बात कर लेते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहा है आपके लिए तुला राशि और तुला लग्न के लिए? लिब्रा बिजनेस हम देखते हैं क्या नाम है, 4th जो साइन है वो आपके 10th हाउस में। 10th हाउस से हम देखते हैं आपका बिजनेस, आपका कर्म स्थान मून क्या पोजीशन बताएगा कि आपकी पोजीशंस बिजनेस की कैसी है। चंद्रमा एक राशि 2.5 दिन में बदल देते हैं, बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, वो यहाँ से यहाँ तक 25 से 27 दिन के अंदर अंदर चीज़ों को क्रॉस कर देते हैं, मतलब 1 महीने में पूरा चार्ट घूम जाते हैं। तो अब हमें देखना होगा, अब इसको कैसे देख सकते हैं? हम वीकली वीडियोज़ बनाते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और डे टू डे एक्टिविटीज़, वीकली एक्टिविटीज़ आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कैसा जाने वाला है। एक अगर मैं आपको जिस्ट दे दूं तो 1 तारीख से लेके 5 तारीख का समय थोड़ा सा आपको कॉन्फ्लिक्ट, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक लगेगा, आप कमिटमेंट्स करने से बचिए। 5 से 11 आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा, 15 से 20 फिर एक आपके लिए इल्यूजन डिल्यूजन वाला समय आएगा। तो ये कुछ डेट्स हैं जो मैं वीकली में पूरे डिटेल में बात करूंगा। बने रहिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वैदिक वन के साथ, लाइव जीपीएस के साथ बने रहने से आपको बहुत वैल्यूएबल इनपुट्स मिलेंगे अपनी लाइफ में। आइए बात कर लेते हैं फाइनेंस के बारे में। फाइनेंस क्या कह रहा है आपके बारे में? फाइनेंस की बात कर लें तो 11th लॉर्ड 11th हाउस में मंगल आ गए हैं भाग्य स्थान में। वाह, बहुत ही अच्छा। भाग्य के थ्रू, फादर के थ्रू, किसी सीनियर टीचर के थ्रू आपको बहुत गेन्स होने वाले हैं। सोशल सर्कल के थ्रू, फ्रेंड के थ्रू, भैया बड़े भाई बहन के थ्रू बहुत ज़्यादा फाइनेंस फ्लो में बहुत अच्छा देख रहा हूँ। फाइनेंस लेवल पे पैसों के मामले में आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ मिलने वाली है। आपके पास पैसा आने वाला है, पैसे का अच्छा फ्लो बना हुआ है। बस पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे थोड़ा इश्यूज देख रहा हूँ। पैसा तो आ रहा है, चल रही है चीज़ें, तो कहीं ना कहीं एहसास कम होगा। क्या सबका मानना ये होता है, मेरा मानना नहीं है, सबका मानना ये होता है पैसा है तो सब चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। हाँ, लगता है ऐसा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है मन शांत। अगर मन सही है तो ऑलमोस्ट लाइफ में सब कुछ सेटल्ड है, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी खराब हो गई ना तो सब कुछ खराब है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा फाइनेंस आपका बहुत अच्छा है। फाइनेंस लेवल पे भाग्य के थ्रू पिता की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, उनकी बात समझिए। कोई एक्सपीरियंस बंदा है, अगर आप किसी तरह का कोई काम करते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करके चीज़ों को कहीं ना कहीं आप क्लैरिटी ले सकते हैं। और क्लैरिटी मिलने से क्या होगा? गेन्स बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा तो पैसा अच्छा फ्लो बनेगा। बहुत पॉजिटिव वीक है, क्या नाम है, मंथ है आपके लिए लिब्रा। अब बात कर लेते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप कॉलेज या स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, आपके लिए कैसा जाने वाला है? देखिए 5th हाउस से हम देखते हैं, उसमें शनि बैठ गए हैं। शनि क्या बता रहे हैं? वक्री हो गए हैं, मन नहीं लगना, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होना, कुछ करने बैठने की सोचते तो हैं
कि आज मैं पढ़ूंगा, ये मैं अपनी चीज़ों को पूरे करूंगा, मैं इस चीज़ को अब क्लैरिटी चाहता हूँ, मैं बिल्कुल क्लियर हो रहूँगा, मैं इस टारगेट को पूरा करके या इस सब्जेक्ट को पूरा करके या इस चैप्टर को पूरा करके मानूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है आपसे। रूट कॉज है, कहीं ना कहीं आपका दिमाग कहीं और इन्वेस्ट कर चुके हो आप, आपका मेंटल इतना हील, वो इतना मानसिकता इतनी हील्ड नहीं हो आप, आपकी इतना ठहराव नहीं है आपके अंदर कि आप वो फ़ोन से दूर होकर थोड़ी देर अपनी बुक्स को दे सकें। अगर वो नहीं करोगे तो नवंबर के बाद बहुत प्रॉब्लम होने वाली है आपको, आप कहीं ना कहीं वो दिक्कत आ जाएंगी, या कॉम्पिटिशन कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। राहु 6th हाउस में बैठ गए हैं, कंपटीशन नहीं जीतने देंगे आपको अगर आपने पढ़ाई नहीं की। सैटर्न एक ही चीज़ है, सैटर्न शॉर्टकट नहीं चाहता। अगर आप स्टूडेंट हो तो मेरी बात को बहुत क्लियरिटी के साथ सुनिए, सोशल मीडिया को कम कीजिए, मेहनत पे ध्यान दीजिए। जितनी मेहनत करोगे उतने नंबर आएंगे आपको। कोई रेमेडी, कोई भगवान, कोई साथ नहीं देगा। पढ़ाई कि जितनी करोगे उतने नंबर आएंगे, और वो काम ही सैटर्न करता है, और सैटर्न ही आपके 5th हाउस का मालिक है, और वो वक्री होकर बैठ गया है। तो वो कह रहा है मेहनत करो, रूट कॉज पे काम करो, आपके लाइफ में ग्रोथ पक्की है। अगर मेहनत नहीं करोगे तो आप कंप्लेन करने लायक नहीं रहोगे। ये हो गई हमारी स्टूडेंट की बात। आइए बात कर लेते हैं हेल्थ के बारे में। हेल्थ कैसी जाने वाली है, हेल्थ क्या बता रही है आपकी। अगर मैं बात करूं आपके 1st हाउस से हम आपकी हेल्थ देखेंगे, इसका मालिक हो गया शुक्र, आपके लग्न अधिपति हो गए हैं शुक्रदेव। शुक्र बैठ गए हैं अपने से 12वें लॉस के घर में, और अब बैठ गए हैं केतु के साथ। हेल्थ में इश्यूज बहुत क्लियर है, हेल्थ इश्यूज आपके साथ चल रहे हैं। कहीं ना कहीं एक्सीडेंट, चोट खाए हो के बैठे हो, या कोई ऐसी डिजीज़, क्रॉनिक डिजीज़ ऐसी लगी हुई है जिसका, या शुगर हो गई है, इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ आपके मतलब लाइफ में कोई हेल्थ इश्यूज चल रहा है जिसकी वजह से आप छुटकारा पाना चाहते हो। अपने इम्यूनिटी को ब्रेक नहीं होने देना है, और 18 सितंबर तक, जब तक वीनस अपने 1st हाउस में नहीं आ जाएंगे, केतु से बाहर नहीं निकल के आएंगे, जब तक वो पेन कहीं ना कहीं लाइफ में बना रहेगा। मैं यही कहूँगा, सुबह उठिए, वर्कआउट कीजिए, मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए, योगा से होगा। और शुक्र के लग्न अधिपति, साफ रहिए, सुथरे रहिए, बिल्कुल क्लीन, मतलब क्लींजिंग रखिए अपने आसपास, बहुत क्लीनिंग एनवायरनमेंट में रहना है, साफ सुथरा रहना है, अपनी इम्यूनिटी को ब्रेक नहीं होने देना है, डिटॉक्स रखना है अपनी चीज़ों, अपनी हेल्थ बॉडी को, और मेडिकल हेल्प जरूर लेनी है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं 18 सितंबर तक आपकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम देख रहा हूँ। आपने ध्यान देखना है। अब बेटर डिपेंड भी करता है आपकी दशा महादशा कैसी चल रही है, आप किस महादशा से निकल रहे हैं, आपके क्या पोजीशन बनी हुई है नेटल चार्ट में वीनस की, तो उससे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। उसके लिए आपको कंसल्ट करना होगा। अगर आपको डिटेल्ड में चाहिए, ओवरऑल जो आपको जिस्ट दे रहा हूँ इस महीने का, वो यही दे रहा हूँ कि 18 सितंबर तक आपने अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। आइए बात कर लेते हैं लक के बारे में। भाग्य क्या बता रहा है, भाग्य का मालिक मरकरी अब हो गए हैं रेट्रोग्रेड। बहुत परेशानी, हर्डल्स, कम्युनिकेशन एरर, दिक्कत, कोई काम होते होते रुक जाना, ये समय अब खत्म हो चुका है। 28 अगस्त के बाद आपकी लाइफ में बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। 4 तारीख के बाद और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, मज़ा आ जाएगा, अपना काम भी बनने लगेंगे, प्रोफेशनल लेवल भी अच्छा हो जाएगा। पर्सनल लेवल पे कहीं ना कहीं अगर आप अपनी मोरल वैल्यूज़ का ध्यान रखा, अगर आपने रिस्पेक्ट करी अपने पार्टनर की, तो वो भी ठीक होने लग जाएंगी। और जैसे ही आप 4 तारीख को क्रॉस करोगे, 4th सितंबर को, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा लक राइज करेगा। मंगल है वो ऊर्जा देंगे कि आप अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकते हो। सीनियर की हेल्प, फादर की हेल्प और स्पिरिचुअलिटी की हेल्प अगर आप लेते रहोगे, आप अपनी लाइफ में राइज करोगे। अब आइए इन दी एंड फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो सितंबर की होने वाली है, वो है रेमेडी। आपने रेमेडी, ऐसी कौन सी रेमेडी करनी जिससे आपके सारे काम बन जाए, ऐसी वो कौन सी रेमेडी, ऐसी कौन सा रामबाण हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है फीमेल की रिस्पेक्ट करनी है। श्री सूक्तम का रेगुलर पाठ करना है आपने। जितना आप श्री सूक्तम का, गॉडेस देवी की रिस्पेक्ट और उनकी वर्शिप करोगे, आपको डेफिनेटली बहुत बूस्टअप मिलेगा अपनी लाइफ में। आप जिंदगी में वो मुकाम हासिल कर पाएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो बने रहिए, जुड़े रहिए इसी तरह की वीडियोस के लिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।